यह कभी सोचा है तुमने कि जब एक मर्द किसी औरत के साथ सोता है तो असल में वो क्या देता है? यह सिर्फ शरीर नहीं होता, ना ही सिर्फ प्रदर्शन। जो वो अनजाने में सौंपता है वो है आत्मा। एक भूखी आत्मा जो मान्यता के लिए तरसती है, अपनापन चाहती है, वो एहसास कि कोई उसे चुने। लेकिन ये सौगात वासना की शक्ल में आती है, इच्छा की शक्ल में, ताकत की शक्ल में। यह सिर्फ त्वचा का स्पर्श नहीं है, इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ बह रहा होता है। क्योंकि असल में एक मर्द की सबसे गहरी चाह सिर्फ सेक्स नहीं होती, वो है देखा जाना, महसूस किया जाना, इस टूटेपन में भी पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना। जो मर्द किसी औरत के शरीर के सामने घुटनों पर झुकता है वो आनंद नहीं ढूंढ रहा होता, वो उस स्नेह की तलाश में होता है जो उसे कभी मिला ही नहीं। जो शारीरिक लगता है असल में वो आध्यात्मिक होता है। जो इच्छा लगती है असल में वो सदियों पुरानी कमी होती है, ताकत का भ्रम बनकर। जब अंतरंगता असली होती है तो वह प्रदर्शन का नकाब उतार देती है और उस कवच के पीछे की नाजुकता को उजागर कर देती है। और ठीक उसी बिंदु पर कार्ल युंग की मनोवैज्ञानिक दृष्टि सामने आती है। शरीर एक ओरेकल बन जाता है, छाया एक दर्पण जिसे केवल वही देख सकता है जो मुखौटे के पार देखने का साहस रखता है। युंग ने कभी भी वासना को सिर्फ एक वृत्ति नहीं माना, उसने इसे दो दुनियाओं के बीच एक पुल माना, चेतन और अचेतन के बीच का रास्ता। वो कहता है हर अंतरंग क्रिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा उजागर करती है। वासना शरीर से नहीं जन्म लेती, यह मन से जन्म लेती है। हर हरकत, हर झुकाव किसी अनदेखे घाव की गहराई से आता है। सेक्स एक आदान प्रदान है, ऊर्जा का, छाया का, इरादों का। और जब गलत औरत तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करती है तो जो सुख होना चाहिए था वो बन जाता है थकावट, भावनात्मक सूखा, आत्मिक टूटन। इस वीडियो में तुम जानोगे कि क्यों इतने सारे मर्द सेक्स के बाद खुद को खाली महसूस करते हैं। वो थकावट शरीर से नहीं आती, वो आत्मा से आती है। क्योंकि हर बार जब तुम खुद को अचेतन अवस्था में बिना सच्चे जुड़ाव के सौंपते हो तो तुम अपने ही टुकड़े बदल देते हो, थोड़े से स्वीकृति के बदले। औरत का शरीर एक मंदिर है, लेकिन तुम्हारा भी। और जब दो मंदिर बिना चेतना के मिलते हैं तो ऊर्जा का अराजक नृत्य शुरू हो जाता है। तुम सिर्फ सेक्स नहीं कर रहे होते, तुम द्वार खोल रहे होते हो। और हर द्वार सुरक्षित नहीं होता। इस यात्रा में जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुम वो देखने लगोगे जो हमेशा से सामने था, पर कोई तुम्हें उसे पढ़ना नहीं सिखा सका। जब एक मर्द सच में आत्मसमर्पण करता है वो सिर्फ शरीर नहीं दिखाता, वो आत्मा के छिपे हुए हिस्से खोलता है। वो अस्वीकार किए जाने का डर, वो ताकत के पीछे छिपी असुरक्षा, वो खामोशी जिसमें उसका अतीत गूंजता है। अंतरंगता का असली रूप सेक्स नहीं है, वो है अंदर से नग्न हो जाना। क्योंकि छूने के बीच जो रुकावट है, जो नजरों की गहराई है, उसी में वह अदृश्य बच्चा बाहर आता है जो सिर्फ इतना चाहता था कि कोई बिना शर्त उसे प्यार करे। और यही है वो नग्नता जिससे अधिकतर पुरुष डरते हैं। कितने मर्द ऐसे होंगे जो उस पल में भीतर से टूट जाते हैं, लेकिन बाहर से चेहरे पर वही मजबूती की नकाब रखते हैं। मजबूती का नकाब चिल्लाने से नहीं गिरता, वो खामोशी में घुलता है। एक स्पर्श त्याग की याद जगा सकता है, एक इशारा वो घाव खोल देता है जिसे कभी बयान करने की भाषा उन्होंने सीखी ही नहीं। युंग कहता है अचेतन हमेशा बोलता रहता है, पर अंतरंगता में वो चिल्लाता है। शरीर एक रंगमंच बन जाता है जहां आत्मा अपने छुपे हुए दर्द का नाटक करती है। इसलिए इतने सारे पुरुष पीछे हट जाते हैं जब चीजें ज्यादा गहरी होने लगती हैं। क्योंकि असली अंतरंगता का सामना करना अपने ही भावनात्मक आईने को देखना होता है, और हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता। मर्दांगी की नींव किसी बड़े संकट से नहीं डगमगाती, वो डगमगाती है एक छोटे से स्पर्श से जो उसकी आत्मा में पड़ी दरारों से अंदर घुस जाता है। और जब ऐसा होता है तो अंदर कुछ जाग उठता है, पर वो जागना
महज शुरुआत होती है। अधिकतर मर्द यही सोचते हैं कि किसी को सुख देना तकनीक की बात है। ठीक से करो, उसे इम्प्रेस करो, उसे दिखाओ कि तुम काफी हो। लेकिन असली चाह आत्मा से जुड़ी होती है। असली सुख देना एक आध्यात्मिक क्रिया हो सकती है, एक रास्ता उस खुद के हिस्से तक पहुंचने का जिसे बहुत पहले दफना दिया गया था। हर मर्द के भीतर एक कोमल, नाजुक पक्ष होता है जिसे दुनिया ने छिपा देना सिखाया। युंग ने इसे कहा पुरुष के भीतर की नारी। और यही है सबसे बड़ा विरोधाभास। जब एक मर्द सच में आत्मसमर्पण करता है, वो सिर्फ स्त्री के शरीर को नहीं छूता, वो खुद के उस हिस्से को छूता है जिसे वो पहचानता तक नहीं। पवित्र आनंद नियंत्रण की बात नहीं है, वो संपूर्ण उपस्थिति की बात है। जब शरीर ओरेकल बन जाता है, एक भावनात्मक दर्पण जहां तुम खुद को बिना मुखौटे के देख पाते हो, और इस स्पर्श के अनुष्ठान में कुछ जागता है, कुछ ऐसा जो किसी भी अभिनय से पैदा नहीं हो सकता। यहां इच्छा सिर्फ मांस नहीं रह जाती, वो आत्मा बन जाती है। अनुष्ठानिक सेक्स शरीर में नहीं शुरू होता, वो शुरू होता है बिना शब्दों के सुनने से, उस संवेदनशीलता को फिर से महसूस करने से जिसे कभी निर्वासित कर दिया गया था। यह कुछ साबित करने की बात नहीं है, बल्कि उस असली मैं से जुड़ने की बात है, जो टूटे हुए कवच के पीछे अब भी सांस ले रहा है। और जब ऐसा होता है, सुख उपचार बन जाता है। लेकिन आज भी यह अधिकांश मर्दों को बहुत खतरनाक लगता है। बहुत से लोग कहते हैं मैं प्यार चाहता हूं, लेकिन भीतर से वो मान्यता चाहते हैं, मुझे कोई चुने, कोई कहे मैं काफी हूं। और यही है जाल की शुरुआत। जब किसी से प्यार पाने की प्यास खुद से प्यार करने की क्षमता से ज्यादा होती है, तब मर्द खुद को मिटाने लगता है। वो झुकता है, बदलता है, और अपनी आत्मा के टुकड़े दे देता है, सिर्फ थोड़े से प्यार के लिए। क्या तुमने देखा है ऐसे मर्द को जो सब करता है, हमेशा उपलब्ध रहता है, बहुत अच्छा बनता है, और फिर भी उसे नजरअंदाज किया जाता है? वो गलत नहीं है, वो एक भावनात्मक लूप में फंसा है। अत्यधिक दया अक्सर दर्द होती है, जो सद्गुण का मुखौटा पहनकर बाहर आती है। वो प्रेम नहीं कर रहा, वो स्नेह की भीख मांग रहा है, प्रदर्शन की भाषा में। और यहीं से शुरू होता है अंधा प्रक्षेपण। वो दूसरे से उम्मीद करता है कि वो उसकी अधूरी आत्मा को बचा ले, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। सच से सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए, खुद से पूछने की मैं क्या साबित करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कई बार एक परफेक्ट पार्टनर बनने की कोशिश बस बिखरी हुई आत्मसम्मान की परछाई होती है। और जब मर्द उस सच्चाई को देख लेता है, तो वो उस अभिनय का रंगमंच गिराने लगता है। वो अपनी असली उपस्थिति तक पहुंचता है, जहां उसे प्यार पाने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती। पर वहां पहुंचने के लिए उसे अपनी छाया से मिलना होगा। और ठीक उसी बिंदु पर खेल बदल जाता है। युंग ने एक बार लिखा था, जो तुम चेतन नहीं बनाते, वो तुम्हारे जीवन में भाग्य बनकर लौटता है। और यही होता है आज के पुरुषों के साथ। वो सोचते हैं मैं चुनाव कर रहा हूं, लेकिन असल में वो सिर्फ पुराने घावों को दोहरा रहे होते हैं। छाया वो हिस्सा है जो हम खुद से छिपाते हैं, जिसने बचपन में चोट खाई थी, जिसे अस्वीकार किया गया, जो अंदर मरता रहा। और यही हिस्सा मर्द की जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, बिना उसे पता चले। हर रिश्ता एक अधूरे घाव का दोहराव बन जाता है। और यही कारण है कि अंतरंगता एक युद्ध भूमि की तरह लगती है। ये दूसरे इंसान की वजह से नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि भीतर के घाव अब भी खुले हैं। वो मर्द जब किसी रिश्ते में जाता है, तो बाहर से मजबूत लगता है, लेकिन अंदर से बिखरा हुआ होता है। वो दूसरे से उस खालीपन को भरने की उम्मीद करता है, जो उसने कभी खुद में देखा ही नहीं।
इस अंदरूनी लड़ाई में शरीर एक किला भी बन सकता है या एक पुल भी। यह इस पर निर्भर करता है कि मर्द भावनात्मक नग्नता को खतरे की तरह देखता है या उपचार की संभावना की तरह। छाया वो नहीं जो तुम नफरत करते हो, वो है जो तुम खुद से छिपाते हो। कमजोर पड़ने का डर, अस्वीकृति का भय, मान्यता पाने की अदृश्य प्यास, ये सब तुम्हारे अचेतन में रहते हैं, उभरने के लिए सही क्षण का इंतजार करते हुए। और वो क्षण कौन से होते हैं? एक स्पर्श जो कोई पुरानी याद जगा दे, एक पल जो आईना बन जाए, या वो पैटर्न जो बार बार दोहराए जाते हैं, जिन्हें तुम संयोग मानते हो लेकिन वे होते नहीं। हर मर्द कभी न कभी किसी और पर वही प्रक्षेपित करता है जो उसने अभी तक अपने भीतर खोजा नहीं है। वो किसी औरत को देखता है और अनजाने में उसे सब कुछ बना देता है, प्रेमिका, मां, रक्षक, उद्धारकर्ता। लेकिन समस्या प्रेम में नहीं है, समस्या है जब तुम किसी और से वह भरने की उम्मीद करते हो जो भीतर से खाली है। वह प्रेम नहीं होता, वो छाया का प्रक्षेपण होता है, पूर्वजों से आई उस कमी का जो कभी पूरी नहीं हुई। और ऐसा प्रक्षेपण अंततः हताशा में बदलता है, क्योंकि जब तुम किसी को पेडास्टल पर रखते हो तब तुम उसे नहीं देख रहे होते, तुम अपने ही टूटे हुए आत्म का प्रतिबिंब देख रहे होते हो। वह आदर्शीकरण भावनात्मक जेल बन जाता है, क्योंकि जैसे ही वो इंसान कोई गलती करता है सारा महल गिर जाता है। जिस स्त्री को कभी तुमने सब कुछ माना था अब वही तुम में घृणा पैदा करती है, वासना, रोष बन जाती है। सब कुछ इसलिए क्योंकि तुमने बाहर वह खोजा जो भीतर जागना था। तुमने खुद को खो दिया उस जानवर में जो अब भी सो रहा है, उस संवेदनशीलता में जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया, उस उपस्थिति में जिसे तुमने कभी जिया ही नहीं। इसी अधूरी तलाश में अधिकतर मर्द खुद को खो देते हैं। वो तीव्रता को प्रेम समझ लेते हैं, कमी को जुड़ाव, उपस्थिति को मुक्ति। पर कोई स्त्री, चाहे वह कितनी भी विशेष क्यों न हो, उस पुरुष के लिए आदर्श दर्पण नहीं बन सकती जो खुद से अभी तक नहीं मिला है। वो भावनात्मक दर्पण भीतर से शुरू होता है, और उस नग्न प्रतिबिंब को देखने के लिए एक साहस चाहिए जो अधिकतर मर्दों में नहीं होता। लेकिन यही साहस उस अगले कदम की कुंजी है। अधिकतर पुरुष अपनी जिंदगी गुजार देते हैं बाहर से मान्यता पाने की प्रतीक्षा में। एक तारीफ, एक स्पर्श, एक संकेत जो कहे तुम काफी हो। पर सच्चाई जितनी तीखी हो वो यह है, वो मान्यता टिकती नहीं, क्योंकि वो बाहर से आती है, और जो भी बाहर से आता है वो हमेशा साथ नहीं रहता। सच्चा उपचार तब शुरू होता है जब मर्द ये समझ जाता है कि अब उसे स्नेह की भीख नहीं मांगनी, क्योंकि चुने जाने की वो प्यास तभी शांत होती है जब वो सबसे पहले खुद को चुनता है। आत्मज्ञान ही कुंजी है, पर किताबों की थ्योरी के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित अभ्यास के रूप में। भीतर झांकना बिना मुखौटे के, सुनना बिना शब्दों के, खालीपन का सामना करना बिना भागे। और ठीक उसी स्थान पर जहां आत्मा खंडहर बन चुकी होती है, वहीं से शुरू होता है सच्चे मर्दाना जागरण का पहला चरण। अंतरंगता अब अभिनय नहीं होती, वो सत्य का दर्पण बन जाती है। वासना जब वह भीतर से जन्म लेती है तो वह भीख नहीं मांगती, वो आमंत्रण देती है, वो नृत्य करती है, एक आत्मा की अभिव्यक्ति बनकर। यहीं पर सेक्स एक अनुष्ठान बनता है। अब वो भागने का रास्ता नहीं होता, वो वापसी का द्वार बन जाता है, जहां पवित्र आनंद खालीपन से नहीं, पूर्णता से निकलता है, जहां छाया ओरेकल बन जाती है और मौन बुद्धिमत्ता।
लेकिन उस स्थान तक पहुंचने के लिए मर्द को अपने अहंकार की जेल से गुजरना होगा और अपने सारे नकाब एक एक करके उतारने होंगे। और इसी तीर्थ यात्रा में वो कुछ खोजता है जिसे दुनिया ने उसके भीतर दफना दिया था, उसकी प्रकट मानवता। हर स्त्री तुम्हारे शरीर तक पहुंचने की हकदार नहीं है और तुम्हारी ऊर्जा तक तो बिल्कुल नहीं। सेक्स जब चेतन न हो, एक खुला चैनल बन जाता है जहां से तुम्हारी जीवन ऊर्जा चुपचाप खींच ली जाती है। कुछ औरतें होती हैं भावनात्मक रूप से जख्मी, ड्रामा की लत में डूबी हुई, खुद से कटी हुई, जिनके भीतर एक खालीपन होता है। और जब तुम उस खालीपन से एक होते हो तो वो तुम्हारे सबसे पवित्र हिस्सों को निगल जाता है। तुम्हारी स्पष्टता, ताकत, दिशा, सब कुछ। तुम उस मिलन से लौटते हो खुद को और ज्यादा खाली महसूस करते हुए, और फिर भी तुम मानते हो ये सुख था जो उसने दूसरों के साथ जिया, जो भावनात्मक आदतें वो पाल चुकी है, जो अनकहे समझौते उसने खुद से किए, वो सब उसके शरीर में दर्ज है। और सेक्स वो द्वार है जहां से वो सारी ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर जाती है बिना अनुमति के। तुम सिर्फ उसके शरीर से नहीं जुड़ते, तुम उसकी ऊर्जा, उसके ट्रॉमा, उसके अधूरे राक्षसों से जुड़ते हो। और अगर तुम जागरूक नहीं हो तो वो मिलन एक संक्रमण बन जाता है। तुम थकावट महसूस करने लगते हो, उदासी, कंफ्यूजन, और तुम्हें पता तक नहीं चलता क्यों। इस तरह की अंतरंगता एक अदृश्य आदान प्रदान होती है, पर यह विनाशकारी होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे शरीर में कितनी ताकत है, तुम कितना आत्मविश्वास दिखाते हो, या सोशल मीडिया पर कितने आध्यात्मिक कोट्स पोस्ट करते हो। अगर तुम अब भी खुद को उन औरतों को सौंप रहे हो जो भीतर से अराजकता में जीती हैं, तो तुम खुद को खोते रहोगे। अब समय है ऊर्जा की डिसर्नमेंट का, उपस्थिति की ताकत का, नई पसंद की शुरुआत का। क्योंकि जब तक तुम खुद को किसी को भी दे रहे हो सिर्फ अपनी खालीपन को चुप कराने के लिए, तुम्हारी आत्मा खंडहर में ही रहेगी और एक दिन वो वापस आ भी नहीं पाएगी जहां से उसे ले जाया गया। अब ईमानदारी से जवाब दो, कितनी बार तुमने खुद को किसी को सौंपा सोचते हुए कि ये सिर्फ वासना है, लेकिन बिस्तर से उठे और ज्यादा खोए हुए? कितनी बार तुमने सुख को जुड़ाव समझ लिया और अपनी ऊर्जा दे दी उसे जो अपनी ही ऊर्जा संभाल नहीं सकी? उत्तर चुभ सकता है, पर वो तुम्हें आजाद भी कर सकता है, क्योंकि अब से तुम ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था। अब तुम जानते हो, सेक्स एक खेल नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। शरीर एक ओरेकल है और हर अंतरंग चुनाव या तो तुम्हें फिर से बनाता है या तुम्हें और गहरे दफना देता है तुम्हारे अपने ही अंधकार में। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अब भी अपने आप को पूरी तरह उन लोगों को दोगे जो तुम्हारा सिर्फ एक हिस्सा चाहते हैं, या अब तुम उस चेतना की मांग करना शुरू करोगे जो तुम्हारी आत्मा के योग्य है? अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया तो नीचे वो हिस्सा लिखो जो तुम्हारी आत्मा से बात कर गया। और अगर यह तुम तक पहुंचा तो इसे उन पुरुषों तक पहुंचाओ जो अब भी सो रहे हैं। सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जो यहां उजागर कर रहे हैं वो सिर्फ सेक्स नहीं है, बल्कि यह है तुम कौन हो जब कोई नहीं देख रहा होता। ये अभिनय नहीं, आत्मा की सच्चाई है।